क्या सच में आप लोग बिजनेस करना चाहते हैं और एक दिन बिजनेस करके बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल भी बनना चाहते हैं? अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो आज मैं आपको ऐसी दो सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आखिर में बिजनेस करते कैसे हैं। देखो, आपको बिजनेस करने के लिए कोई भी कुछ भी बोले, लेकिन किसी को भी आपको पैसा नहीं देना है। आपको बिजनेस करने के लिए बहुत ही दिमाग से सोचना चाहिए, किसी के भी बातों पर नहीं आना चाहिए। पहले तो अपने दिमाग पे जोर लगाओ। कोई भी आकर आपको मोटिवेट करके गीता की 2 लाइन, भागवत की 2 लाइन का उदाहरण दिया और आपने पूरा का पूरा पैसा, आपकी जमा हुआ पूंजी उनको दे दी, ऐसी गलती कभी भी मत करना। बिजनेस ऐसे नहीं करते हैं। अपनी जमा हुआ पूंजी किसी को भी ना दे। बिजनेस करने के लिए अपने ऊपर भरोसा रखो, किसी और के ऊपर नहीं। यह बहुत ही जरूरी है। आज मैं जो आपको पहली सच्ची कहानी बताने जा रही हूं वो मेरे एक दूर के रिश्तेदार के बारे में है। मैं उसे दीदी दीदी बोलती थी। वो दीदी, एक लड़के से प्यार था उन्हें, तो उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। फिर घर वाले बहुत ही परेशान हुए थे और दीदी ने जिससे शादी की उनके पास तो बिल्कुल ही पैसा नहीं था। इसीलिए दीदी के घर वाले दीदी के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। दीदी के जो हस्बैंड थे वो साइकिल लेकर 2-4 कपड़े साइकिल में, साइकिल के पीछे वाले हैंडल पर 2-4 कपड़े लेकर बाजार में जाते थे और वही कपड़े बेचते थे। तो दीदी ने क्या किया, दीदी को सिलाई आती थी। जब भी दीदी को फ्री टाइम मिलता था तो उन्हीं कपड़ों में दीदी थोड़ी सी सिलाई, छोटे छोटे फूल पत्ते या पशु पक्षी, ये सब बनाती थी। और फिर दीदी ने देखा कि कपड़े 2-4 ज़्यादा बिकने लगे। दीदी भी जाती थी, अपने हस्बैंड के साथ साइकिल में जाती थी और बाजार में जाके सबसे बोल के अपने कपड़े दिखा के कपड़े बेचने की कोशिश करती थी। ऐसे करते करते उनके कपड़ों का बिकना थोड़ा सा बढ़ गया। जो लोग एक बार कपड़े लेते थे वो बाद में आकर लेने लगे। ऐसे करते करते एक बाजार में एक छोटा सा घर उन्होंने किराए पे ले ली और फिर थोड़ा सा कपड़े ज़्यादा बिकने लगा। तो दीदी ने एक लड़की को भी रख ली और वो सिलाई का जो एक्स्ट्रा काम, जिससे कपड़े थोड़ा सा बाकी कपड़ों से यूनिक दिखने में लगती थी, वैसा सिलाई एक लड़की को सिखा दिया और दोनों मिलकर सभी कपड़ों में वो फूल पत्ते ऐसे थोड़ा थोड़ा सिलाई कर देती थी। ऐसे करते करते फिर उनका बिजनेस एक दिन इतना बड़ा हो गया, आज हमारे पूरे के पूरे देश में पता नहीं कितने सारे शोरूम है उन लोगों का। और दीदी के घर वाले दीदी से आकर फिर से रिश्ता जोड़ ली और वो लोग बहुत ही खुश है। और दीदी को जब एक लड़की हुई तो उस लड़की के नाम से उन्होंने अपना ब्रांड का एक नाम भी दे दिया। बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है, आप सभी को पता है शायद ब्रांड की नाम, लेकिन मैं नहीं लूँगी क्योंकि शायद वो नहीं चाहेगी कि उनकी घर की बात बाहर आए। इसीलिए मैं दीदी के जो ब्रांड है उनका नाम नहीं लूँगी। लेकिन आज वो एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड बन चुकी है हमारे देश का और पूरे देश में बहुत सारा शोरूम है, करोड़ों का बिजनेस है। ऐसे करते हैं बिजनेस, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है
और अपने खुद के ऊपर भरोसा भी बहुत ही जरूरी है बिजनेस के लिए। अगर आप लोग बिजनेस में बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हो तो किसी को भी एक पैसा मत दो, अपने ऊपर भरोसा रखो। अपना जो पूंजी है सोचो, दिमाग लगाकर सोचो कि मार्केट में कौन सी प्रोडक्ट जाएगी ज्यादा। फिर आजकल तो फेसबुक, इंस्टाग्राम सब है, अपने ही प्रोडक्ट का एडवर्टाइज दो या फिर कुछ भी करो, लेकिन अपना दिमाग लगाकर सोचो। किसी भी दोस्त ने आकर कुछ कह दिया, उनके बातों पर किसी को पैसे देना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपको कोई भी मोटिवेट करके आपसे पैसा मांगता है तो आपको पैसा नहीं देना है किसी को भी, कोई कुछ भी कहे। और दूसरी बात, ये जो मैं सच्ची कहानी बताने जा रही हूं, ये बहुत ही मेरे करीबी कोई रिश्तेदार है, बहुत ही खास एक रिश्तेदार है, उनके बारे में। वो जब 14 या 15 साल का था तो उनके पिता गुजर चुके थे और पूरा का पूरा फैमिली का रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे 10-12 लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर था। तो उन्होंने फिर क्या किया, बाजार जाते थे, रोज बाजार में घूम घूम कर आलू, बैगन, ऐसे सब्जियां खरीदते थे, कम दाम में लेने की कोशिश करते थे और रास्ते के एक कोने में बैठकर वही सब्जी थोड़ा ज्यादा पैसे में बेचने की कोशिश करते थे। और उनमें से जो प्रॉफिट होता था उसे घर लेके आते थे और खाना पीना में ही सब खत्म हो जाता था। ऐसे करते 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 थोड़ा सा अपना बिजनेस उनका भी बढ़ने लगा और उन्होंने खुद एक सब्जी का दुकान भाड़े में ले ली और सब्जी बेचने लगे। फिर सब्जी बेचते बेचते उन्होंने फिर और उसके साथ एक ग्रोसरी भी लगा ली बाजार में। ऐसे करते करते थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करते करते आज उनके पास बहुत सारे चीज है। बाजार में वो दुकान आजकल नहीं है क्योंकि आज वो एक बहुत ही करोड़ों रुपए कमाने वाला एक बिजनेसमैन है, बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उन्होंने हमें बताया कि एक दिन भी ऐसा नहीं गया कि उन्होंने रेस्ट लिया। इतना ज्यादा सोचते थे कि क्या करूं। एक दिन बीत जाता तो अगले ही दिन सोचने लगते थे कि ऐसा क्या करना है कि मेरा बिजनेस और भी बढ़ जाए। दिमाग से सोचना और हार्ड वर्क, यही दो मूल मंत्र है अपने जीवन में बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, और कुछ भी नहीं। अगर आप एक बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो ये दो मूल मंत्र को अपने साथ ही ले चलो। एक तो है कड़ी मेहनत और दूसरा है अपने ऊपर विश्वास और सोचना, दिमाग से सोचना, और किसी के भी बहकावे में मत आओ। कोई भी आकर आपको बुद्धू बना जाए और बिजनेस के नाम पर आपसे बहुत सारा पैसा वो मांगने लगे, ऐसे नहीं होता है बिजनेस। किसी के भी कहने पर किसी को भी पैसा मत दो, क्योंकि आपके पास जो आज पैसा है, जितनी भी पूंजी है, वो तो फालतू का पैसा नहीं है ना। आपने बहुत ही कड़ी मेहनत से उन पैसे को इकट्ठा किया और फिर किसी ने भी आकर आपसे बोला कि मुझे वो पैसा दे दो, मैं आपको बिजनेस करा दूंगा। ऐसे नहीं होता है बिजनेस करने के लिए आप पहले सोचो कि मार्केट में कौन सी चीज ज्यादा बिकेगी, फिर वही चीज को आपको बेचना है
और थोड़ा सा खास बनाकर बेचना है। थोड़ा सा खास, थोड़ा सा यूनिक बनाकर बेचना है। देखो, अगर आप थोड़ा सा यूनिक बनाते हो किसी भी चीज में तो वो चीज ज्यादा बिकेगी। और बिजनेस करने का एक खास बात यह भी है, जब भी आप चीजें बेचो तो पहले बहुत ही कम प्रॉफिट रखकर बेचो। पहले ही बहुत ज्यादा आप प्रॉफिट के चक्कर में अगर जाओगे तो आपका बिजनेस डूबने लगेगा। आप बहुत ही कम प्रॉफिट रखो, लेकिन क्वांटिटी अगर बहुत ही ज्यादा जाएगा तो आपका बिजनेस धीरे धीरे बहुत ही नाम कमाने लगेगा और आप एक दिन बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल बन जाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ो, अपने खुद के ऊपर भरोसा और विश्वास रख के। और एक खास बात, हमेशा भगवान को स्मरण करो और ऑनेस्टी से काम करो, क्योंकि अगर आप लोग डिसऑनेस्ट होकर आज कोई बिजनेस करने जा रहे हो तो आपका बिजनेस एक ना एक दिन तो डूबेगा ही। इसीलिए ऑनेस्ट रहकर कोई भी काम करो, क्योंकि डिसऑनेस्ट होने में कोई भी शांति नहीं है। इसीलिए हमेशा ऑनेस्ट रहो और भगवान को हमेशा स्मरण करो। आप चाहे किसी धर्म का भी हो, लेकिन आप अपने अपने जो गुरु है, जो भगवान है, अपने भगवान को दिल से स्मरण करो। जो भी काम आप सच्चाई से करोगे, अपने दिलो जान से करोगे, उस काम में आप लोग जरूर सफल होंगे, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो। और अगर आपको हार्ड वर्क करना आता है तो आपकी तरक्की रोके ऐसा कोई तो है ही नहीं। आगे बढ़ो, जीवन में बहुत खुश रहो, सबके साथ रहो। बेस्ट ऑफ लक।